दोस्तों, रामायण की वो अद्भुत कथा आपको याद है जब भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया था और आज तक वह सेतु स्थित है जिसे हम राम सेतु कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वह भारत और श्रीलंका के बीच का सेतु है। क्या यह सेतु केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और धार्मिक चमत्कार छिपा है? तो आइए जानते हैं राम सेतु की अद्भुत कहानी, इसके चमत्कारी पहलू और विज्ञान तथा धर्म इसे कैसे देखता है, किस तरह से देखता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में आपको एक विशेष संदेश दूंगा। दोस्तों, राम सेतु का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, स्कंदन पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था तो उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र देवता ने कहा, आपकी सेना नल और नील के नेतृत्व में एक सेतु का निर्माण कर सकती है। और नल और नील ने वानरों की मदद से समुद्र में पत्थर और पेड़ फेंके। दोस्तों, चमत्कार यह था कि वो पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे और तभी से यह राम सेतु भगवान श्री राम के नाम की शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। दोस्तों, स्कंदन पुराण में भी राम सेतु को धर्म और आस्था का प्रतीक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह सेतु न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग भी है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि राम सेतु पर रखे गए पत्थरों पर राम नाम लिखा था और इसी कारण से वे पत्थर पानी पर तैरते थे। यह सेतु हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति असंभव काम को भी संभव बना सकती है। इसलिए कभी भी जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने ईश्वर को कभी ना भूलें, उन पर विश्वास सदैव रखें। जब भी आपको लगे कि आप दुविधा में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, इस परेशानी से कैसे जूझे, इस परेशानी को कैसे खत्म करें, तो सच्चे मन से ईश्वर को याद करना और उनसे कहना कि हे प्रभु, अब मुझे पता नहीं है कि इस परेशानी को कैसे खत्म करना है, अब आप जाने और आपका काम जाने। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार राम सेतु एक अद्भुत भूगर्भीय संरचना है। नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। जियोलॉजिस्ट के अनुसार यह सेतु भारत के दक्षिण में रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि यह संरचना लगभग 7000 साल पुरानी हो सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ पत्थरों में पोरोसिटी यानी छिद्र युक्त होने के कारण वे पानी पर तैर सकते हैं, लेकिन यह भी माना गया है कि इतने बड़े पैमाने पर पत्थरों का तैरना एक साधारण घटना नहीं हो सकती। समुद्र के नीचे पाई जाने वाली रेत और कोरल की संरचना इस पुल को सहारा देती है। विज्ञान और धर्म दोनों ये स्वीकार करते हैं कि राम सेतु एक असाधारण संरचना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सेतु भगवान श्री राम की दिव्य शक्तियों का प्रमाण माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इसे मानव सभ्यता और भूगर्भीय इतिहास का एक हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, आज भी राम सेतु का नाम सुनते ही भक्तों का विश्वास भगवान के प्रति जाग उठता है, श्री राम के प्रति जाग उठता है। इस सेतु के पत्थरों को चमत्कारी माना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति राम सेतु की मिट्टी को अपने घर में रखता है उसे आध्यात्मिक शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप जब भी उस एरिया में जाएं, उस जगह के आसपास जाएं, तो राम सेतु के पास जरूर जाएं, क्योंकि यह हमें भगवान के कार्यों को दिखाता है, भगवान के होने का प्रमाण देता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम सेतु को पार करने वाले लोगों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। राम सेतु के दर्शन करने से मनुष्य के पापों का नाश हो सकता है और यह भी मान्यता है कि इस सेतु की मिट्टी और पानी में दिव्य गुण पाए जाते हैं जो हमें स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये सेतु आज भी लोगों के लिए आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक ऐतिहासिक धरोहर मानता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण
इसे भगवान की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानता है। दोस्तों, राम सेतु केवल एक सेतु नहीं है, बल्कि धर्म, आस्था और विज्ञान का संगम है। यह हमें सिखाता है कि भगवान में सच्ची भक्ति और विश्वास से हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।